हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। इसके पिछले टॉपिक्स में मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और की पॉइंट आपको बताए थे। तो इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं हम डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। ये आपका भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही चल रहा है। तो इसमें देखते हैं अपन डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर को अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी इसको बोलते हैं। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका AC इंटू एम टी कॉस 2 पाई FCT। एम टी यहाँ पर आपका होता है मैसेज सिग्नल को क्या लिखते हैं आप AM कॉस 2 पाई FMT। तो MT की जगह पर आपने AM कॉस 2 पाई FMT लिखा और कॉस 2 पाई FCT। AC कॉस 2 पाई FCT होता है आपका कैरियर सिग्नल और AM कॉस 2 पाई FMT होता है आपका मैसेज सिग्नल। तो DSB सिग्नल को आप और कैसे लिख सकते हैं, इसमें आपने फॉर्मूला लगाया cos A cos B का, तो क्या हो गया आपका cos A प्लस बी बाई 2 प्लस cos A माइनस बी बाई 2। तो AC AM बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी प्लस AC AM बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FMT। ये हो गया आपका डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर का फॉर्मूला। तो आपने AM का फॉर्मूला आपने वो याद कर लिया होगा। तो एएम मॉड्यूलेशन और डीएसबी-एससी के सिग्नल में केवल एक अंतर है कि इसमें जो हो रहा है वो आपका टोटल पावर है, ये आपका हो गया अपर साइड बैंड और ये पीछे वाला हो गया इसका लोअर साइड बैंड। इसमें कैरियर में आपका कोई भी पावर वेस्ट नहीं हो रहा है। जो टोटल पावर है वो आपका केवल अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में जा रहा है। अगर ये एएम की बात करते पर इसमें, तो एएम में यहाँ पर एक प्लस पीसी भी हो जाता, मतलब कैरियर में भी कुछ पावर आपका जा रहा था। तो अपन चाहते हैं कि मैक्सिमम पावर इसका अपर साइड बैंड में जाए और लोअर साइड बैंड में जाए फॉर इफेक्टिव मॉड्यूलेशन। तो डबल साइड बैंड में आपका यही हुआ, टोटल पावर आपका टोटल साइड बैंड में जा अपर साइड बैंड में प्लस लोअर साइड बैंड में। तो अपर साइड बैंड का जो पावर हुआ वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये है आपका अपर साइड बैंड। इसका एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका टोटल होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। और ऐसे लोअर का हो जाएगा आपका AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। तो जो टोटल पावर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर। तो PT इक्वल्स टू AC स्क्वायर AM स्क्वायर अपॉन 4R। ये हुआ डबल साइड बैंड का टोटल पावर। बैंडविड्थ इसकी सेम होती है जितनी AM मॉड्यूलेशन में होती है। जैसे कि AM मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ होती है 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो जो DSB में बैंडविड्थ होती है वो भी 2 इंटू FM सिग्नल की। तो जो DSB की जो बैंडविड्थ होती है वो भी होती है 2 इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो 2 इंटू FM, जितनी बैंडविड्थ मैसेज सिग्नल की होगी उससे डबल आपको डबल साइड बैंड के लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखते हैं DSB का जनरेशन। DSB का जनरेशन बेसिकली होता है दो मेथड से, एक होती है बैलेंस मॉड्यूलेटर और दूसरी होती है रिंग मॉड्यूलेटर। ये मेथड्स अपन सब डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। DSB जनरेशन की मेथड बैलेंस मॉड्यूलेटर हो गई और रिंग मॉड्यूलेटर हो। डिमॉड्यूलेशन होता है इसका सिंक्रोनस डिटेक्टर मेथड से। DSB का मॉड्यूलेशन होता है सिंक्रोनस डिटेक्टर मेथड से। इसका डिमॉड्यूलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें जो डिमॉड्यूलेशन के लिए मेथड यूज करते हैं वो कर रहे हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर मेथड। तो ये अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इसको डिजाइन करना। तो इसका जो डिमॉड्यूलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है और AM का जो डिमॉड्यूलेशन था वो इन्वेलप डिटेक्टर से इजी होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना। तो ये हुए DSB-SC से रिलेटेड आपके कुछ पॉइंट्स, ये आपको याद रखने हैं इसमें। मल्टीटोन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की बात करेंगे तो SDSB हो जाएगा आपका AC AM1 बाई 2 cos 2 पाई FC प्लस FM1T प्लस AC AM बाई 2 cos 2 पाई FC माइनस FM1T। ये हो गया फर्स्ट सिग्नल का अपर साइड बैंड और ये हो गया फर्स्ट सिग्नल का लोअर साइड बैंड। अब ये हो गया सेकंड का अपर और ये हो गया सेकंड का माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। और जो इसकी बैंडविड्थ होगी मल्टीटोन के लिए वो भी हो जाएगी 2 इंटू एफ मैक्सिमम, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा इंटू 2, वो हो जाएगी आपकी मल्टीटोन के लिए बैंडविड्थ इसकी डबल साइड बैंड के लिए। मल्टीटोन DSB-SC के लिए अगर टोटल पावर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका AC स्क्वायर डिवाइड बाई 4R AM1 स्क्वायर प्लस AM2 स्क्वायर। ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट जो इसका ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है तो इसका पावर आएगा AC स्क्वायर AM1 स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और इसका AC स्क्वायर AM1 स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो टोटल आया आपका क्या, फर्स्ट सिग्नल का पावर। तो वही हो जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाई 4R इंटू AM1 स्क्वायर फर्स्ट का हो गया और AC स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू AM2 का होल स्क्वायर, ये हो गया सेकंड का। तो इस तरीके से आप इनका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी QNE का इफेक्ट होता है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता है इसमें DSB-SC में भी।
अब बात करते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की। तो एसएसबी में जो पावर होता है, टोटल पावर, उसका फॉर्मूला होता है AC² डिवाइड बाई 2R, जो आपका पीसीबी आपको इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, जैसे एम में μ² डिवाइड बाई 2 था, तो इसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, उसको बीटा से डिनोट करते हैं, तो पीटी हो जाएगा इसका AC² डिवाइड बाई 2R 1 प्लस β² डिवाइड बाई 2। इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हैं। जो एसएसबी का मेन फार्मूला होता है वो होता है आपका क्या, AC/AM/2 cos 2 पाई FC माइनस प्लस FMT, माइनस डिनोट करेगा आपका यहाँ पर लोअर साइड बैंड, या तो आप लोअर साइड बैंड लेंगे या अपर साइड बैंड लेंगे। सिंगल साइड बैंड मतलब या इसमें केवल एक ही साइड बैंड होगा, या तो लोअर साइड बैंड होगा या अपर साइड बैंड होगा। माइनस लेंगे तो लोअर साइड बैंड की तरह आएगा वो, और प्लस लेंगे तो अपर साइड बैंड की तरह। इसका एक और फॉर्मूला होता है एसएसबी का AC/MT/2 cos 2 पाई FCT प्लस माइनस AC/MT/2 sin 2 पाई FCT। ये इतने फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं, बस एसएसबी में एक चीज याद रखनी है कि इसमें या तो अपर साइड बैंड होगा या लोअर साइड बैंड होगा, दोनों इसमें नहीं होंगे। अब एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ पावर सेव्ड इन डीएसबी कंपेयर टू एएम। डीएसबी और एएम में अपन पहले एएम यूज कर रहे थे, फिर अपन ने डीएसबी यूज किया, तो उसमें आपका पावर कितना सेव हो गया। तो एएम में आपका कैरियर में भी पावर जा रहा था, अपर साइड बैंड में भी और लोअर साइड बैंड में भी। और डीएसबी की अगर बात करें तो इसमें केवल आपका अपर साइड बैंड में और लोअर साइड बैंड में पावर जा रहा था। तो जो पावर आपका सेव हुआ अगर डीएसबी को एएम से कंपेयर करें तो आपका पीसी पावर सेव हुआ। तो परसेंटेज पावर आप कैसे निकालेंगे, इसमें पीसी अपॉन पीटी, मतलब टोटल पावर में से आपने पीसी पावर इसका सेव कर लिया। तो ये हुआ आपका 2/2 प्लस म्यू स्क्वायर। आप पीसी का फॉर्मूला रखेंगे और पीटी का रखेंगे तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एसएसबी में एएम के कंपैरिजन में कितना पावर सेव हो रहा है, तो उसका भी आप एक कैरियर पावर में सेव कर पा रहे हैं और एक साइड बैंड पावर सेव कर पा रहे हैं, जैसे पी अपर साइड बैंड हो गया या पी लोअर साइड बैंड हो गया। तो एसएसबी में पावर सेव हो जाएगा, वो होता है 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपन 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। डीएसबी में आपने कितना पावर सेव किया, 2/2 प्लस म्यू स्क्वायर, और एसएसबी में आपने 4 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर। ये आपको याद रखने हैं। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, जो एसएसबी होता है उसमें आपका क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है। डीएसबी में और एएम मॉड्यूलेशन में क्यूएनई होता है और एसएसबी में क्यूएनई नहीं होता है। अब इनकी अगर सीक्वेंस की बात करें तो एएम और डीएसबी की जो बैंडविड्थ होती है वो हमेशा सेम होती है, 2 इंटू एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ। तो वो सबसे ज्यादा होती है। एक सिग्नल होता है आपका वीएसबी, एक होता है आपका वेस्टिजियल साइड बैंड। वेस्टिजियल साइड बैंड बेसिकली अपन वीडियो सिग्नल को जो ट्रांसमिट करते हैं या उसको मॉड्यूलेट करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। ये मैं आपको डिटेल से और बताऊंगा। आपको बस ये याद रखनी है कि जो बैंडविड्थ होती है वो एएम और डीएसबी में सबसे ज्यादा यूज होती है, और वीएसबी की बैंडविड्थ डीएसबी से थोड़ी कम होती है लेकिन एसएसबी से थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये सीक्वेंस आपको इनका याद रखना है। अब एसएसबी की बात करें तो एसएसबी की जो बैंडविड्थ होती है वो होगी एफएम, क्योंकि इसमें केवल या तो अपर साइड बैंड पास होगा या लोअर साइड बैंड। तो एसएसबी की बैंडविड्थ होगी एफएम। बाकी डीएसबी की और एएम की बैंडविड्थ थी 2 एफएम। एसएसबी जनरेशन की बात करें तो एसएसबी अपन दो मेथड से जनरेट करते हैं। फर्स्ट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, दूसरी होती है आपकी फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो एसएसबी जनरली बाय पासिंग डबल साइड बैंड फ्रॉम बैंड पास फिल्टर, जो अपना डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर था उसको अपन बैंड पास फिल्टर से पास करके एसएसबी को जनरेट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन में। ये मोस्टली यूज मेथड होती है इसमें। बाकी दूसरी होती है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड आपके ओनली सिंगल टोन एसएसबी जनरेट करने के लिए यूज होती है, और इसमें अपन यूज करते हैं 90 डिग्री फेज शिफ्टर और इंटीग्रेटर यूज करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली जनरेट के लिए फेल हो जाती है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। आपको इतने डिटेल्स में बस याद नहीं रखना है, इनकी जनरेशन की मेथड याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन और फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड से आप एसएसबी को जनरेट कर सकते हैं। अब पावर की अगर अपन इसमें बात करें तो पावर, अगर एएम का पावर देखें तो एएम में सबसे ज्यादा पावर होता है, क्योंकि इसमें कैरियर पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर होता है। फिर उससे कम पावर होता है आपका डीएसबी में वेस्ट। डीएसबी में आपका केवल अपर साइड बैंड पावर होता है और लोअर साइड बैंड पावर होता है। उस सबसे कम होता है वीएसबी में और एसबी में। वीएसबी में भी आपका या तो अपर साइड बैंड पास होता है या लोअर साइड बैंड पास होता है। एसएसबी में तो एक ही पास हो रहा है। तो ये आपको इनका पावर का सीक्वेंस और बैंडविड्थ का सीक्वेंस इनको याद रखना है। एसएसबी अपन मेनली यूज करते हैं वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। एसएसबी अपन यूज करते हैं ओनली वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। तो अभी तक अपन ने देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब बात करते हैं अपन एंगल मॉड्यूलेशन की। तो एंगल मॉड्यूलेशन को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट होता है आपका फेस मॉड्यूलेशन और सेकंड होता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जो एंगल मॉड्यूलेशन के लिए इक्वेशन होती है वो होती है ct इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई, और ये होता है फेस शिफ्ट फाई। तो फाई हो गया आपका फेस शिफ्ट, ये होता है रेडियन में। एंगल मॉड्यूलेशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ct इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई। ये जो एक्स्ट्रा फाई है ये है आपका फेस शिफ्ट। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, AC cos phi t, इस टोटल को अपन ने phi t से डिनोट कर दिया, phi t से डिनोट कर दिया। तो AC cos phi t ये इक्वेशन हो गई आपकी एंगल मॉड्यूलेशन की, टोटल एंगल मॉड्यूलेशन की। तो phi t हो जाएगा आपका 2 पाई FCT प्लस फाई। बस आपको ये इक्वेशन इसकी याद रखनी है एंगल मॉड्यूलेशन की। अब इसको अपन ने कैसे डिवाइड किया, फेस मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो मेन इक्वेशन इसकी ये है एंगल मॉड्यूलेशन की। तो फेस मॉड्यूलेशन के लिए एस पीएम से उसको डिनोट करेंगे, पीएम मतलब फेस मॉड्यूलेशन, वो हो जाएगा आपका AC cos 2 पाई FCT प्लस फाई। ये होगा आपका फेस मॉड्यूलेशन के लिए। अब यहाँ पर जो phi t होगा, जो phi t की वैल्यू होती है वो होती है kp इंटू mt। kp आपका होता है फेस सेंसिटिविटी का पैरामीटर। फेस सेंसिटिविटी होती है आपकी रेडियन पर वोल्ट में, मतलब हर एक वोल्ट में कितनी रेडियन की इसमें फेस में चेंज हो रहा है। और mt आपका मैसेज सिग्नल है तो उसको वोल्ट में डिनोट करते हैं। फेस मॉड्यूलेशन हुआ आपका। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी होगी fi इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी fc प्लस kf mt के इक्वल। fi इक्वल्स टू fc प्लस kf mt। mt यहाँ पर आपका मैसेज सिग्नल, kf है आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी पैरामीटर, हर्ट्ज पर वोल्ट, मतलब पर वोल्ट में कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है। और fc है आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो जो f मैक्सिमम हो जाएगा वो होगा आपका fc प्लस kf am। fc आपका एज इट इज रहेगा, kf एज इट इज रहेगा। am यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि अपन मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू की मतलब mt आपका क्या था, am cos 2 पाई fmt। तो उसका अपन ने केवल एम्पलीट्यूड लिख लिया इसमें। तो fc प्लस kf am हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी fc माइनस kf am। तो ये हुई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और ये हुई मिनिमम फ्रिक्वेंसी। अब देखते हैं मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन आपका ये होता है कि ये कोई रेफरेंस लाइन है और ये मैक्सिमम और ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम में कितना डेविएशन हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम में kf am वैल्यू ज्यादा हो रही है और मिनिमम में kf am टाइम वैल्यू कम हो रही है। तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन हो गया आपका kf am हर्ट्ज इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को जनरेट अपन किस टाइप से करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को अपन क्या बोलते हैं, एमस्ट्रॉन्ग मेथड। अब एफएम का जो डिमॉड्यूलेशन होता है, डिमॉड्यूलेशन के लिए भी अपन दो मेथड यूज करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। अब फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अपन यूज करते हैं एक स्लोप डिटेक्टर, दूसरी बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ये एफएम को डिमॉड्यूलेट करने के लिए यूज करते हैं। और फेज डिस्क्रिमिनेशन के अंदर यूज करते हैं फॉस्टर-सीले, रेशियो डिटेक्टर और पीएलएल। तो जो पीएलएल मेथड है, फेज लॉक लूप इसका फुल फॉर्म है, तो ये मोस्टली यूज होती है एफएम को डिमॉड्यूलेट करने के लिए। पीएलएल मोस्टली प्रेफर्ड मेथड होती है। तो एफ मैक्सिमम जो हो गया, एफ मैक्सिमम आपका हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस केएफ एएम जो होता है उसको डेल एफ से अपन डिनोट करते हैं, एफसी प्लस डेल एफ। और मिनिमम हो जाएगा एफसी माइनस डेल एफ। डेल एफ होता है आपका केएफ एएम। अब टोटल स्विंग कितना हो जाएगा, टोटल स्विंग जो हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस लेवल तक है और मिनिमम किस लेवल तक है, तो उनके बीच का डिफरेंस हो गया टोटल स्विंग। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ डेल एफ, क्योंकि डेल एफ यहाँ पर ज्यादा है और डेल एफ यहाँ पर कम है, तो 2 डेल एफ में मैक्सिमम स्विंग हो गया। अब इसमें सीटी देखते हैं। सीटी होता है आपका AC cos थीटा टी। अब थीटा टी क्या था आपका 2 पाई FCT प्लस फाई था फेज शिफ्ट। तो इसका डिफरेंशिएट किया अपन ने टी के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा टी अपॉन dt इक्वल्स टू 2 पाई FC हो गया। अब इसको और अपन आगे देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी AC cos थीटा IT। अब d थीटा IT बाई dt होता है आपका 2 पाई FI। तो FI ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 1/2 पाई d थीटा IT बाई dt। मतलब इस टाइप से अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी AC cos और cos के अंदर कोष्टक में जो कोई भी वैल्यू होगी और आपको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1/2 पाई से डिवाइड करेंगे और cos के अंदर जो वैल्यू होगी उसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो FI आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब थीटा IT की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ FI dt।
ये dt आपका यहाँ पर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई, इसको इंटीग्रेट किया तो fi की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, fi आप जानते हैं fc प्लस kf इंटू mt होता है इंटू dt। अब इसको अपन ने ब्रैकेट तोड़ा और इसका इंटीग्रेट किया, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई fct प्लस 2 पाई kf इंटीग्रेशन ऑफ mt dt। तो जो अल्टीमेट फॉर्मूला आया आपका fm का, उसकी इक्वेशन आई आपकी कितनी, एस एफ एम इक्वल्स टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 to 2 एम डी डी टी। तो इस टाइप से आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। बीटा होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो जो एफ एम की इक्वेशन है वो होगी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी कहाँ से आया, यहाँ पर एम टी को आपने क्या लिखा, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, एफ एम टी, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो इसको आपने आप इंटीग्रेट किया तो कितना हो जाएगा आपका, ए एम बाहर आ जाएगा और के एफ पहले से ही बाहर था, तो के एफ ए एम और कॉस 2 पाई एफ एम टी का हो जाएगा साइन 2 पाई एफ एम टी, और ये एफ एम आपका नीचे आ जाएगा 2 पाई एफ एम। तो 2 पाई से ये 2 पाई आपका कट जाएगा, तो के एफ ए एम अपॉन एफ एम बचेगा, तो के एफ ए एम अपॉन एफ एम को आप बीटा लिख सकते हैं। तो जो अल्टीमेट इक्वेशन हुई एफएम सिग्नल की वो हुई आपकी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब बीटा की वैल्यू जो होती है, बीटा होता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एफएम सिग्नल। तो बीटा की वैल्यू दो टाइप से होती है, बीटा की वैल्यू या तो 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो 1 से अगर वैल्यू कम है बीटा की तो वो होता है आपका नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल, और बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो वो होता है आपका वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।